अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया तिसा रजब अल्फ अरबामिया अरबा अरबाइन हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। फरवरी की पहली तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करेंगे। आज हम सूरे ताहा आयत नंबर 51 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाला, इसने कहा, फ़मा बालुल क़ुरूनिल ऊला, क्या हाल है पहली जमातों का या पहले गिरोह जो जा चुके हैं। यानी फिरौन ने जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जो सो फिरौन के सामने अल्लाह का इंट्रोडक्शन किया और कहा कि हम जो सो अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं, तो उसके बाद में बहरहाल टॉपिक को डाइवर्ट करने के लिए जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जो सो अल्लाह की पहचान, अल्लाह की सिफतें बयान किया, तो सामने से जो सो मौजू को पलटाने के लिए फिरौन ने आगे से कहा, अच्छा ये बताओ कि पहली कौमें जो गुजर चुकी हैं उनका क्या हाल है। मतलब क्या है कि जो पहली कौमें जो भी अपने बद्दीन के ऊपर, जो तुम जैसे कह रहे हो कि एक अल्लाह की इबादत करो, लेकिन उसके सामने जो पहली कौमें जो उसकी इबादत नहीं करती थी, तो उनका क्या मामला हुआ, उनका क्या हाल है। हाला, उसने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इल्मुहा इंद रब्बी, उसका इल्म है मेरे रब के यहाँ, फी किताबिन, किताब में, ला यजिल्लु रब्बी, गलती नहीं करता मेरा रब, वला यंसा, और ना ही वो भूलता है। यानी जब फिरऔन जो सो टॉपिक को बदलाने की कोशिश किया, मौजू को हटाने की कोशिश किया, ये कहकर कि अच्छा ये तो बताओ कि पहले लोगों का क्या हाल है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन जवाब दे दिया कि उसका इल्म मेरे रब के पास है, किताब में मौजूद है, यानी लौहे महफूज में वो सब कुछ दर्ज महफूज है, और मेरा रब जो सो ना ही गलती करता है ना ही भूलता है। ये जैसे कि शरारत करने वालों को और आम तौर पे लोगों को देखा जाता है कि जब उनको किसी एक खास टॉपिक पे जो सो डिस्कशन किया जाता है और उनके पास उस पर दलील नहीं होती है, जैसे कि आज भी हम देखते हैं खासतौर पे वो लोग जो गुमराही में पड़े हुए हैं, उनसे जब हम किसी चीज पर जो सो कुरान और हदीस की रोशनी में बहस मुबाहिसा करना चाहते हैं, तो फौरन वो उस मौजू को बदलते हुए किसी और मौजू पे चले जाएंगे, कुछ और बात निकालेंगे, बजाय इसके कि जिस बात पे बात शुरू हुई थी उस बात की तहकीक की जाए, उसके बारे में दलीलों को लाया जाए, उसके बारे में जो उनके पास दलील है वो पेश की जाए। फौरन उस बात को छोड़ेंगे, किसी और बात को निकालेंगे, फिर उसके ऊपर जब सामने वाला अगर उसके बहकावे में आ गया और उसका जवाब देने की कोशिश करेगा, तो फिर तीसरी बात को निकालेंगे। तो ये होता है मक्कार किस्म के लोगों का, और जिनके पास दलील नहीं होती है, वो मौजू को हटाने के लिए और लोगों के कंसंट्रेशन को डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके के चालें चलते हैं। तो फिरौन ने भी यही कुछ काम किया। जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तौहीद बयान कर रहे हैं, तो वो डाइवर्ट कर दिया, उनके अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश किया कि ये तो बताओ कि पहलों का हाल क्या है, यानी पहले जो वफात पा चुके, जो मर चुके, उन लोगों का हाल क्या है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत ही आसानी के साथ कह दिया, उसका हाल तो जो सो मेरे रब के पास मौजूद है किताब में, और मेरा रब ऐसा है कि ना ही वो भूलता है और ना ही वो कोई गलती करता है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ा, वो जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को, महदन, बिछौना, व सलका लकुम, और चलाया तुम्हारे लिए, फीहा सुबुलन, उसमें रास्ते, व अंज़ला मिनस समाई माअन, और उसने नाजिल किया आसमान से पानी, फ़अख़रजना बिही, फिर हमने निकाला उससे, अज़वाजन, जोड़े जोड़े, मिन नबातिन शत्ता, मुख्तलिफ किस्म के सब्जे, यानी मुख्तलिफ किस्म के पौधे और इस तरीके के दरख्तों का। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर दोबारा अपने टॉपिक पे आते हुए, यानी अल्लाह की जो तौहीद बयान कर रहे थे, अल्लाह के जो सो सिफतें जो बयान कर रहे थे, उससे हटे नहीं, उससे डाइवर्ट नहीं हुए। दोबारा कहा कि वो जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बना दिया और उसमें तुम्हारे लिए रास्ते मुकर्रर कर दिए, और उसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया, जिसके जरिए से वो जोड़ों जोड़ों में जो सो मुख्तलिफ किस्म के नबातात को उगाता है। यानी अल्लाह की जो सिफतें हैं, अल्लाह ताला की जो कुदरत
कुदरत है उसका उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके सामने इंट्रोडक्शन दिया। और ये ऐसी सिफतें हैं जो आवाम उन्नास हर एक को जो सो पता होता है, हर एक इससे दो चार होता है। यानी वो अल्लाह जिसने जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना बना दिया, हर इंसान चाहे वो आलिम हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे जाहिल हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको पता है, सब जमीन पर चलते फिरते हैं और वो देखते हैं कि जमीन को अल्लाह ताला ने यकीनन बिल्कुल साफ और बिल्कुल अच्छी तरीके से हमवार बना दिया और उसमें रास्ते बना दिया। ये भी इंसान जो सो उसमें गौर फिक्र करता है। और बारिश का बरसाना, बारिश से जो फायदे होते हैं ये किसी को जो सो छिपा हुआ नहीं है। यानी अवाम उन्नास को, जिसको सबको समझ में आ जाए, उस तरीके के दलीलें मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके सामने रख दिया। कुलू व राउ, खाओ और चराओ, अनआमकुम, अपने चौपाओं को, अपने जानवरों को, इन फी ज़ालिका, बेशक इसमें, लाआयतिन, अलबत्ता निशानियां है, लिउलिन नुहा, अक्ल वालों के लिए। यानी जो अल्लाह ताला ने जो सब बारिश के जरिए से जो नबातात और जो पेड़ पौधे और दरख्त वगैरह जो उगाए हैं उसमें से जो सो तुम भी खाओ और अपने जानवरों को भी उससे चराओ, इसमें यकीनन तुम्हारे रब के तरफ से जो सो निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए। यानी जो इंसान सोचता है, जो समझता है, जो गौर करता है, उनके लिए इन चौपाओं के अंदर और ये जो घास फूस जो अल्लाह ताला ने पैदा किया है उसमें से कुछ तो है इंसान की खुराक है और कुछ तो है जो जानवरों की खुराक है। तो ये सारी चीजों में निशानी है उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। मिन्हा खलकनाकुम, इससे हमने तुम्हें पैदा किया, वह फीहा नुईदुकुम, फिर और इसी में हम तुम्हें लौटाएंगे, वह मिन्हा नुखरिजुकुम तरातन उखरा, और इसी से हम तुम्हें निकालेंगे दूसरी मर्तबा। अब यहाँ पर अल्लाह की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें, यानी किसमें, इस जमीन में, जिस जमीन को अल्लाह ताला ने बिल्कुल फैला दिया लोगों के लिए, उस जमीन के अंदर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसी से हमने तुमको पैदा किया, उसी में हम तुमको दोबारा उसमें लौटा देंगे और उसी से तुमको हम दोबारा निकालेंगे। मतलब क्या है, जमीन से हमने तुमको पैदा किया, मतलब यह है कि आदम अलैहिस्सलाम, जिसको सबसे पहले अल्लाह ताला ने मिट्टी के पुतले से बनाया, मिट्टी से उनका एक पुतला बनाया, फिर उसमें रूह फूंक दी तो इंसान बन गए। तो उनके बाद उनकी फसली से जो सो उनकी बीवी हजरत हवा को बनाया और उन दोनों के मिलाप से जो सो तमाम इंसानियत को पैदा कर दिया। तो असल इंसान की जो पैदाइश का जो असल है वो मिट्टी से ही है। और उसी तरीके से इसके और एक माने ये भी है कि इंसान जो कुछ खुराक खाता है वो तमाम की तमाम खुराक भी जो सो जमीन से ही निकलती है, मिट्टी से ही निकलती है। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसी मिट्टी से, इसी जमीन से हमने तुमको निकाला, और जब इंसान मर जाता है तो दोबारा उसको मिट्टी में ही दफन कर दिया जाता है। और उसके बाद जब क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला सबको उठाएगा तो इसी मिट्टी से, इसी खबरों से जो सो लोगों को अल्लाह ताला दोबारा वहां से उनमें से निकालेगा। तो ये अल्लाह की निशानियां हैं जो अल्लाह ताला यहां पर बयान कर रहे हैं। वलक़द अरायनाहु, और तहक़ीक़ हमने उसे दिखाया, आयातिना, हमारी आयतें, हमारी निशानियां, कुल्लहा, तमाम के तमाम, वकज़्ज़बा व अबा, तो उसने झुटलाया और इनकार किया। अब देखें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उसको, जिसको फ़िरऔन को तमाम अपनी आयतों को दिखला दिया और जो सो इसके बावजूद भी उसने झुटलाया और इनकार किया। अब यानी हुज्जत कायम हो गई फ़िरऔन के ऊपर कि अल्लाह की तरफ से जो निशानियां दिखाना था उसको दिखा दी गई, उसके बावजूद भी उसने झुटलाया और इनकार किया। खाला, इसने कहा, अजीतना, क्या तुम आए हो हमारे पास, ली तुखरिजना, कि हमें निकाल दे, मिन अर्जिना, हमारे जमीन से, बिसेहरी का, या मूसा, अपने जादू से ए मूसा। यानी अब फिरऔन को जब कुछ और नहीं बन पड़ी तो उसने जो से जवाब दिया, उसने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मुखातिब होकर कहा कि क्या तुम हमारे पास आए हो कि हमको हमारी जमीन से निकाल दें अपने जादू के जोर से ए मूसा। यानी देखें किस तरीके से इंसान को जब कुछ नहीं बन पड़ती है तो कुछ ना कुछ इल्जाम लगाता है। जैसे कि आज भी हम देखते हैं वो लोग जिनके पास दलीलें नहीं होती है तो बहस मुबाहिसे में फिर या तो गाली गलौज पर आ जाते या फिर जातियात पर आकर लोगों को जो सो उनके बारे में कुछ कमजोरियां और उनकी कुछ गलतियों को निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरीके से जो है सो फिरऔन खास तौर पे उसकी जो रियाया थी, उसके जो लोग थे, उनके ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम का कहीं असर ना हो जाए तो उसने जो एक सेंसिटिव टॉपिक छेड़ दिया और ये कहा कि ए मूसा, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमको हमारी जमीन से निकाल दे अपनी जादू के जोर से। मतलब क्या है कि हम हमारी जमीन में हमारे
इस शहर में और इस मुल्क में जो सो हम आराम से रह रहे हैं और हमारी हुकूमत चल रही है, सब कुछ है, तो तुम क्या हमारे पास आकर हमारी हुकूमत को छीनना चाहते हो और हमको जो सो इस जमीन से निकालना चाहते हो। तो इस तरीके से जैसे आज देख लें, आज की भी हुक्मरान ऐसे ही कुछ सेंसिटिव और जज्बाती टॉपिक को छेड़ते हैं, जिसकी वजह से अवाम और नास के जज्बात को भड़काया जाता है। फिर उनको जो सो, क्योंकि उनके पास कोई दलील नहीं होती है, उनके पास कोई मजबूत ऐसी बात नहीं होती है जिसके मुताबिक जिसको सामने रखकर लोगों को लुभा सकें, तो फिर वो इस तरीके से जज्बाती टॉपिक्स को या जज्बाती चीजों को उछालते हैं, जिसकी वजह से फिर इंसान बहक जाता है और फिर इंसान उनके पीछे लग जाता है। तो ऐसा ही फिरौन ने भी ऐसी दाव चलने की कोशिश किया। उसने जो मूसा अलैहि सलाम को मुखातिब होकर कहा कि क्या तुम हमको इस जमीन से निकालना चाहते हो अपने जादू के जोर से। और देखें, हालांकि मूसा अलैहि सलाम ने तो कोई जादू नहीं दिखाया था, लेकिन जो आपने जमीन पे लाठी डाली और वो अजदाहा बन गया और ये सब, तो उसको, क्योंकि वो खास तौर पे मूसा अलैहि सलाम के दौर में और फिरौन के सल्तनत में जो सो जादूगरी बहुत ज्यादा आम थी, और मूसा अलैहि सलाम ने जो मौजिज़ा दिखाया उसको भी उसने बहरहाल जादू से ताबीर कर दिया। वो इसलिए कि लोगों के ऊपर 1 सेकेंड जो सो उसका असर ना हो और लोग समझे कि ठीक है, हमारे पास तो आए दिन लोग जादूगरी के करतब दिखाते रहते हैं, तो हो सकता है मूसा अलैहि सलाम भी कोई बड़े जादूगर हो, जिसके वजह से जो कुछ ये दिखा रहे हैं ये दर हकीकत में जादू का ही एक हिस्सा होगा। तो इसी तरीके से फिरौन ने भी जो सो स्ट्रेस करते हुए इसी को जादू करार दिया। फलनातियन्नका, बस हम जरूर तेरे मुकाबले में ले आएंगे, बेसेहरिन मिसली ही, एक जादू इसी के मिसल, वजाअल बैनना व बैना का, बस तो मुकर्रर कर दे हमारे दरमियान और तेरे दरमियान में मौइदन, एक वक्त मुकर्ररा, एक वक्त मुकर्रर कर ले, ला नुखलिफुहु, ना मुखालिफत करे, नहनु वला अंता, ना ही हम ना ही तू, मकानन सुवान, एक खुले हुए मैदान में। देखें, अब जो सो फिरौन ने पहले तो कह दिया मूसा अलैहिस्सलाम को, क्या तुम हमको अपने जादू के जरिए से हमको अपनी जमीन से निकालना चाहते हो। फिर उसके बाद उसने आगे बढ़ के कहा, हम भी जरूर तेरे जादू के मुकाबले में हम भी ऐसा ही एक जादू ले आएंगे, और जो सो तो हमारे और तेरे दरमियान में एक वक्त मुकर्रर कर ले। यानी मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातिब होकर कहता है कि ठीक है, तुम हमारे पास जो सो अपने जादू का जोर दिखा रहे हो, तो हम भी जो सो अपने जादूगरों को जमा कर लेंगे, हम भी तुम्हारे पास ऐसा ही इसी के मिसल जो सो जादू ले आएंगे, बस तुम एक वक्त मुकर्रर कर लो, जिसके जो वक्त मुकर्रर किया जाएगा उसका मुखालिफत ना ही तुम करना ना ही हम करना, और एक बिल्कुल साफ खुले मैदान में ये काम होना चाहिए। तो फिरौन ने खुद अपनी तरफ से ये मशवरा दिया। तो बहरहाल बात यह है कि जो सो जब मूसा अलैहि सलाम ने जो अपना आसा को फेंका जमीन पर, खासतौर पे यहाँ पर उसका जिक्र नहीं है, दूसरी जगह पर अल्लाह ने उसका वजाहत किया। जब मूसा अलैहि सलाम उसके पास, फिरौन के पास गए और उसके पास जाने के बाद जब कहा कि जो सो अल्लाह ने हमको कुछ निशानियां देकर भेजा है, तो फिरौन ने कहा कि ठीक है, दिखाओ क्या निशानी है। तो उस वक्त में मूसा अलैहि सलाम ने अपने आसा को, अपनी लाठी को जो सो जमीन पे डाला और वो अजदहा बन गया। फिर उसी तरीके से अपने हाथ को जेब में अपने बगल में डाल के निकाला तो बिल्कुल चमकदार बन गया था। तो जब ये दो चीजें, जो मोजिज़ात दो दिखाए, तो जादू, उसको फिरौन ने तो उसको जादू से ताबीर कर दिया और कहने लगा कि ठीक है, तुम अब हमको अपना जादू दिखा रहे हो, तो हम भी अपने जादूगरों को जमा कर लेंगे और हम भी इसी के मिसल जो सो तुम्हारे सामने जादू ले आएंगे। बस एक काम करना कि जो सो एक वक्त मुकर्रर कर लो, जिसकी मुखालिफत ना तुम करना ना हम करना, और वो जो सो एक खुले मैदान में वो क्या कहते हैं, मुकाबला होना चाहिए। खाला, इसने कहा, मूसा अलैहि सलाम ने कहा, मौइदुकुम, तुम्हारा वक्त मुकर्रर जो है, यौम ज़ीनती, जीनत वाला दिन, यानी मेले ठेले का या उनका कोई सालाना जो उर्स वगैरह कोई ऐसा का मेला होता था होगा, उसका दिन को उन्होंने मुकर्रर किया। वन युहशरा नासु ज़ुहा, और ये कि जमा किया जाए लोगों को दिन चढ़े। जब फिरौन ने कहा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में दिया कि ठीक है, जवाब में कहा कि ठीक है, तुम्हारे लिए जो वक्त मुकर्ररा जो दिन है वो तो तुम्हारे जीनत का दिन है। यानी सालाना तौर पे, जैसे कि अक्सर मुल्कों में होता है कि सालाना कोई जश्न वगैरह होता है, कोई उनकी ईद और त्यौहार वगैरह होता है जिसमें लोग मेला ठेला लगाते हैं, जहां पर लोग जमा होते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, वही दिन जो सो मुकर्रर है, और ये कि तमाम लोगों को जमा कर लिया जाए, सुबह सुबह दिन चढ़े। फतवल्ला, फिर वो लौट गए,
فتوल्ला फिरऔन, बस लौट गया फिरौन, फजमा कैदहू, फिर वो जमा किया अपने दाव को, सुम्मा अता, फिर वो आया। यानी अब हुआ क्या, मूसा अलैहिस्सलाम ने जो सो वक्त बता दिया तो ये वक्त दोनों के बीच में तय हो गया। तो फिरौन लौटा और अपने दाव को जमा करने लगा और वो फिर वापस आया। जैसे कि पहले उसकी वजाहत कर दी गई कि फिरौन ने जो सो सारे शहरों में अपने तरफ से मुनादी को भेज दिया, लोगों को भेजा, और वहाँ के जो शहरों के अंदर बड़े बड़े जादूगर, नामवर जादूगर थे, उन तमाम को बुला लिया, उन तमाम को जमा कर लिया। और जिस दिन वो मौका था, जिस दिन वो मुकर्रर किया गया था, उस दिन वहां पर आ गया। क़ाल लहुम मूसा, कहा उनसे मूसा अलैहिस्सलाम ने, वैलकुम, खराबी हो तुम्हारे लिए, ला तफ्तरू, ना तुम घड़ो, अलल्लाहि, अल्लाह पर, कज़िबन, झूठ, फयुतियकुम बिअज़ाबिन, के हलाक कर देगा तुम्हें अपने अजाब से, वक़द ख़ाब मन इफ्तरा, बस वो हलाक हो गया, नामुराद हो गया वो इंसान जिसने झूठ घड़ दिया, यानी जो कोई घड़ देता है। अब हुआ क्या कि जिस दिन जो वादे का दिन था, उस दिन मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम भी आ गए, और मुकाबले में फिरौन और उसका तमाम के तमाम उसके जादूगर वगैरह सब जमा हो गए। और वहां पर जो सो फिरौन ने उनको जादूगरों को मुखातिब करके उनको जो सो उभारा। जैसे कि दूसरी जगह पर उसकी वजाहत है, जादूगरों ने फिरौन से पूछ भी लिया था कि ठीक है, अगर हम गालिब हो जाएंगे आज तो क्या हमारे लिए कोई इनाम वगैरह भी होगा? तो फिरौन ने कहा कि क्यों नहीं, तुमको इनाम भी मिलेगा और तुम मेरे बहुत मुकर्रब हो जाओगे। तो इस तरीके से, क्योंकि फिरौन के लिए तो उसके इज्जत का मामला था और उसको अपने आप को दिखाना था कि जो सो, और अपने लोगों के सामने दिखाना था कि मूसा अलैहिस्सलाम भी एक जादूगर के सिवा कुछ नहीं है। तो बहरहाल उसने एड़ी चोटी का जोर लगाकर पूरी तरीके से कामयाब होने के लिए पूरी कोशिश किया, और जादूगरों को उभारता भी रहा कि जो सो तुमको बहुत सारा इनाम और दौलत वगैरह मिलेगी और तुमको जो सो मनसब मिलेगा, इस तरीके से। और वहीं पर मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उन जादूगरों को मुखातिब होकर कहा, हलाकत है तुम्हारे लिए, क्या तुम अल्लाह पर झूठ बांधना चाहते हो? और याद रखो कि जो कोई अल्लाह पर झूठ बांधेगा तो वो कभी जो सो कामयाब नहीं होगा और अल्लाह ताला उसको नामुराद कर देगा। मतलब क्या है कि जहां पर फिरौन जो सो अपने जादूगरों को मुखातिब होकर उनको उभार रहा था, वहीं पर मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको मुखातिब होकर अल्लाह का डर सुनाया उनको, और अल्लाह का डर सुनाते हुए उनको जो सो कहने लगे कि क्या तुम अब जो कुछ करने जा रहे हो, तुम जादू करोगे तो याद रखो कि तुम अल्लाह पर झूठ बांधोगे। क्यों, किस तरीके से? क्योंकि मैं तो अल्लाह के तरफ से रसूल बना के भेजा गया हूं, मेरे पास जो चीज है वो तो जादू नहीं है, वो तो अल्लाह का मोजिजा है, और जो तुम इसके मुकाबले में करोगे वो तो जादू है, जो कि तुम भी जानते हो कि जादू है। तो एक अल्लाह के मोजिजे, जो अल्लाह ने मुझे मोजिजा अता फरमाया है, उसके मुकाबले में तुम जादू लेकर आओगे तो याद रखो कि तुम अल्लाह पर झूठ बांधने वाले हो। और अगर तुम ऐसा करोगे तो याद रखो कि अल्लाह ताला इसे नामुरादों को कभी कामयाब नहीं करेगा। तो बहरहाल इसका असर हुआ उन जादूगरों पर, जैसे कि आगे कहा जा रहा है, फतानाज़ाऊ अमरहुम बैनहुम, बस वो आपस में झगड़ने लगे अपने काम में, यानी उनके अंदर जो सो इख्तिलाफ राय हो गई। वह असरुन नजवा, और वो चुपके चुपके मशवरा करने लगे। अब जादूगरों की जो टीम थी, बहुत सारे जादूगर एक जगह जमा थे, और वो तमाम बड़े बड़े चुने हुए जादूगर थे। उनके दरमियान में जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको खिताब किया, उनके सामने वाज किया, तो मूसा अलैहिस्सलाम के वाज का असर हुआ, और असर इस तरीके से हुआ कि आपस में उनमें गिरोहबंदी हो गई। कुछ लोग तो जो सो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल होने के बारे में अंदेशा होने लगा। उन्होंने सोच लिया, क्योंकि वो जादूगर जो सो उनमें से जो अक्लमंद थे, वो उनको जानते थे वो कि जादू किस चीज से होता है, जादू की ताकत कितनी होती है, और जादूगर का कलाम कैसे होता है, वो अच्छी तरीके से जानते थे। और सामने मूसा अलैहिस्सलाम जो वाज कर रहे थे, वो जादूगराना, जादूगर की जो लबो लहजा होता है उस तरीके से नहीं कर रहे थे, और मूसा अलैहिस्सलाम के आवाज में और उनकी बात में जो सच्चाई नजर आ रही थी, उससे कुछ लोगों ने समझा कि यकीनन कहीं ऐसा तो नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, जैसा कि दावा कर रहे हैं। कुछ ने कहा कि नहीं, ये सब बेकार है, वो भी हमारे जैसे जादूगर है। तो बहरहाल आपस में उनमें इख्तिलाफ हुआ, और आपस में वो एक दूसरे से मशवरा करने लगे, और आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करना शुरू कर दिया। खालू, वो कहने लगे, इन हाजानी, तहकीक ये दोनों, साहिरानी, दो बड़े जादूगर हैं, युरीदानी, वो दोनों चाहते हैं, अन युखरिजकुम, कि तुम्हें निकाल दे, मिन अर्जिकुम, तुम्हारे जमीन से, बिसेहरिहिमा, अपने जादू के जोर से, वो यज़हबा,
اور وہ لے جائے بطریقتکم المثلی، اور تمہارے اچھے طریقے کو، یعنی تمہارے بہترین طریقے کو، تمہارے بہترین دین کو وہ لے جائے۔ اب دیکھیں بہرحال آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، ان میں کچھ اختلاف رائے ہوئی، لیکن ہو سکتا ہے اکثریت لوگ جو سو فرعون کے ماننے والے ہی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو سو رسول ہونا نہیں سمجھ رہے تھے۔ تو بہرحال فائنلی ان کے اندر جو کہتے نا کہ اکثریت کا وہ ہو جاتی ہے، بھاری پڑتی ہے، تو ان لوگوں نے پھر بہرحال یہ کہنا، یہ اپنے طور پر اعلان کر دیا کہ در حقیقت میں یہ دونوں کے دونوں چاہتے ہیں کہ تم کو زمین سے نکال دیں اپنے جادو کے زور سے، اور یہ کہ جو سو وہ تمہارے یہاں سے تمہارا جو دین ہے، تمہارا جو طریقہ ہے، جو بہترین طریقہ ہے تمہارا، اس کو بھی یہاں سے نکال دے۔ مطلب کیا ہے کہ جادوگروں نے جو سو فرعون کو اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کہہ دیا فائنلی کہ نہیں، بولے موسیٰ علیہ السلام اور جو ہارون علیہ السلام ہیں، در حقیقت میں یہ بھی جادوگر ہی ہے، اور یہ اپنی جادو کے زور پر، جیسا کہ جو سو فرعون نے پہلے کہا تھا، اسی طریقے سے ان لوگوں نے بھی ہوا میں یہی بات کر دیا، اور کہنے لگے کہ در حقیقت میں یہ دونوں کے دونوں اپنی جادو کے زور سے تم لوگوں کو تمہارے زمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہ تمہارے صحیح اچھے دین کو اور تمہارے اچھے طریقے کو دور کر دینا چاہتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اگر جیت گئے، ان کا پلڑا بھاری ہو گیا، تو پھر ہوگا کیا کہ یہ تمہارا جو جادوگری کا یہ ہے سب ختم ہو جائے گا، اور ان کی جو سو سلطنت اور ان کی حکومت ہو سکتا قائم ہو جائے۔ اور ظاہر بات بھی ہے، اگر مثال کے طور پر وہاں پر جو سو یہ دونوں انسان اگر کامیاب ہو گئے، تو فرعون کے جو بڑے بڑے اس کے سرداران ہیں، ان لوگ جو سو ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل ہو جائے، اور جب بڑے مائل ہو جائیں تو ہو سکتا ہے عوام الناس بھی کچھ ان کے طرف آ جائے۔ تو اس طریقے سے جو سو جو ایک اس سے پہلے تک جو سو پورے کے پورے لوگ جو سو فرعون کے سامنے جھکے ہوئے تھے، اور اس کے تمام سرداران بھی اس کو خدا مانتے تھے۔ تو یہ عین ممکن ہے، اور خطرہ یہ ہے کہ یہ پاسا پلٹ سکتا ہے، یہ ایکویشن بدل سکتا ہے۔ تو بہرحال جادوگروں نے بھی جو سو اس طریقے کا الزام لگا دیا۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَهُمْ، پس وہ لہٰذا وہ اکٹھے ہو گئے اپنے داؤں پر، ثُمَّ آتُوا صَفًّا، پھر وہ آئے صف باندھ کر، وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ، اور یقیناً کامیاب ہوگا آج کے دن، من استعلا، جو کہ غالب آ جائے گا۔ اب وہ آپس میں کہنے لگے کہ وہ سب کے سب جو سو اکٹھا ہو گئے اپنے جو سو داؤ پہ، یعنی پورے کے پورے متحد ہو کر اپنا داؤ چلنا چاہے، اور وہ جو سو پورے کے پورے ایک رائے ہو گئے، اور وہ انہوں نے آپس میں کہہ لیا کہ تم اکٹھے ہو کر صف بندی کر کے، یعنی بالکل اچھی پوری تیاری کے ساتھ جو سو تم آؤ، اور یہ کہ آج کے دن جو کامیاب ہوا وہی غالب ہوگا۔ یعنی پھر یا تو یہ فرعون کی بات ہو سکتی ہے کہ اس نے لوگوں کو ابھارنے کے لیے کہا کہ یقیناً جو سو تم پورے کے پورے ایک ساتھ اکٹھے ہو جاؤ، جیسے کہ کوئی کیا کہتے ہیں کہ کسی لشکر کا کسی اس کا جو کمانڈر ہوتا ہے، ان لوگوں کو جب لڑائی میں جنگ میں جانے سے پہلے جس طریقے سے ابھارتا ہے یا کچھ ایسی کلمات کہتا ہے، تو اسی طریقے سے فرعون نے بھی ان کو جو سو ابھارنے کے لیے کہا کہ تم پورے متحد ہو جاؤ، اور اپنی صف بندی کر کے پورے پلاننگ کے ساتھ اچھی طریقے سے تم جو سو اپنا کام کرو، اور یاد رکھو کہ آج کے دن جو غالب آئے گا حقیقت میں وہی، یعنی جو کامیاب ہوگا آج، یعنی جو مقابلہ چل رہا ہے اس مقابلے میں جو کامیاب ہوگا وہی در حقیقت میں غالب آ جائے گا۔ تو بہرحال فرعون نے پوری اپنی کوشش کیا، اپنے طور پر جو سو لوگوں کو ابھارنے کی کوشش کیا، جادوگروں کو ابھارنے کی کوشش کیا۔ قالو، وہ بولے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یا تو یہ کہ تم ڈالو، و اما ان نکونا، یا پھر ہم ہو جائیں اول من القا، جو پہلے ڈالنے والے۔ اب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اے موسیٰ، یا تو یہ کہ تم پہلے اپنا کرتب دکھاؤ، یا نہیں تو پھر ہم جو سو پہلے اپنا کرتب دکھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بل القو، بلکہ تم ہی ڈالو، فَإِذَا حِبَالُهُمْ، اور اچانک ان کی رسیاں، وَإِسِّيُّهُمْ، اور ان کی لاٹھیاں، یخیلو الیہ، خیال میں آنے لگی اس کے، من سحرہم، ان کے جادو کے زور سے، انہا تسعی، کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ یعنی اب جادوگروں نے جو سو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے اور کہا کہ اے موسیٰ، کیا تم پہلے اپنا کرتب دکھاتے ہو یا ہم پہلے جو سو اپنا کرتب دکھائیں؟ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، بلکہ تم ہی ڈالو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنے میں بھی بہت بڑی حکمت تھی، وہ اس طریقے سے
کہ ایک تو یہ کہ لوگوں کو دکھانا تھا، اور خاص طور پہ اندازہ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں اکیلے ہیں، ان کے مقابلے میں بہت سارے جادوگر ہیں، بلکہ جیسے روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ 70,000 یا کچھ اس طریقے سے بہت زیادہ، یا 7,000 یا 70 یا پتہ نہیں کتنے، اس طریقے سے جو سو بہت سارے جادوگر وہاں پر جمے ہوئے تھے، اور تمام وقت کے بہت ماہر جادوگر تھے، اور فرعون اور اس کے تمام لوگ اس کی تائید کر رہے ہیں، جادوگروں کی تائید کر رہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کے دونوں اکیلے ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ کہ جو سو ان کے روب میں نہیں آئے ہوئے ہیں، وہ فرعون اور اس کے لشکر اور جادوگروں کے روب میں نہیں ہے، اس طریقے کا میسیج دینے کے لیے ضروری اور بہت اچھا کام تھا کہ جادوگروں کو کہا جائے کہ پہلے تم اپنا کرتب دکھاؤ، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب جادوگر تو اپنا جادو کا کرتب دکھائیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو اللہ کا معجزہ ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جب معجزہ جو سو جادو پر غالب آ جائے گا، تو پہلے اگر غالب کیا کہتے ہیں، پہلے اگر جادو کا کرتب دکھایا جائے تو اس کے اوپر جب معجزہ غالب آئے گا تو اس کا زیادہ اثر ہوگا، اچھا اثر ہوگا لوگوں کے اوپر۔ تو بہرحال ہو سکتا ہے یہ حکمت کی چیزیں ان کے ذہن میں تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جادوگروں سے کہ تم اپنا جادو پہلے ڈالو، اور جب ان لوگوں نے جادو ڈال دیا تو کیا ہوا کہ ان لوگوں نے بھی رسیاں اور لاٹھیوں کو زمین پہ ڈالا، تو وہ ایسے محسوس ہونے لگا موسیٰ علیہ السلام کو اور لوگوں کو ان کے جادو کے زور سے جیسا کہ وہ دوڑ رہے ہیں۔ تو یہی چیز ہے کہ جادو جو ہوتا ہے نا، در حقیقت میں نہیں ہوتا ہے۔ جو لاٹھیاں اور جو رسیاں جادوگروں نے زمین پہ ڈالی، تو رسیاں اور لاٹھیاں ہی تھی، وہ جو سو حرکت نہیں کر رہی تھی، لیکن در حقیقت میں لوگوں کے ذہن میں اور لوگوں کو ایسے محسوس ہونے لگا، جس کو جو سو ہم کہتے ہیں کہ نظر بندی جو کہا جاتا ہے نا، جادو در حقیقت میں نظر بندی کے طور پر کیا جاتا ہے، یعنی ایک دائرے کے اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کی نظر کو جادوگر جو سو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہی ان لوگوں کے اوپر ان کو محسوس ہوتا ہے، یعنی جادوگر جو لوگوں کو جو چیز دکھانا چاہتا ہے وہ اس طریقے سے وہ دیکھنے کی، یعنی ان کے ذہن کے اوپر، ان کے نظر کے اوپر اس طریقے سے جادوگر کنٹرول کر لیتا ہے، جس کے وجہ سے جادوگر جو چاہتا ہے وہی وہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایسی کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اور خود موسیٰ علیہ السلام کو بھی، جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے محسوس ہونے لگا ان کے جادو کے زور سے، جیسا کہ جو سو وہ رسیاں اور وہ لاٹھیاں جو ہے دوڑ رہی ہیں، یعنی حرکت کر رہی ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی زمین پہ ڈالتے تو عصا بن جاتا تھا، تو اسی کے جیسے بہرحال جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا محسوس ہونے لگا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، پس محسوس کیا اپنے دل میں، خیفتن، کچھ خوف، موسیٰ علیہ السلام، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنی سارے جادوگروں نے اپنی اپنی لاٹھیاں اور اپنی اپنی رسیاں زمین پہ ڈالا، تو ان کے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے ہی محسوس ہونے لگا کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں حرکت کر رہی ہیں، تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کے دل میں، ان کے اندر بھی خوف محسوس ہوا۔ اور یہ خوف کیوں ہے؟ ظاہر ایک فطری طور پر انسان ہے، اور خاص طور پہ اتنے سارے جادوگر ہیں، اور ان کی جو رسیاں اور لاٹھیاں جو ڈالی گئی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ ایسے ہی محسوس ہو رہی ہیں جیسے کہ وہ حرکت کر رہی ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی جادوگروں کے جادو کا زور اثر کر گیا، جیسے کہ کیونکہ جادو حقیقت ہے، جادو کی حقیقت ہے، جادو ہوتا ہے، لیکن جادو ہونے کی وجہ سے ہم یہ نہ سمجھیں کہ جو سو اس کے اندر کوئی خیر ہے، جادو کے اندر شر ہی شر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جو سو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو سو جادو کا اثر ہوا تھا جب یہودن نے جو سو جادو کیا تھا۔ تو بہرحال جادو ہوتا ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے، لیکن وہ کیا ہے، وہ حقیقت میں نہیں ہوتا ہے، انسانوں کی ایک تو دکھاوے کے طور پر جب دکھایا جاتا ہے نا، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کی نظروں کو ایسا محسوس ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اسی طریقے سے جادو کے ذریعے سے کسی کو بیمار کر دینا یا کسی کو تکلیف پہنچا دینا، یہ بھی ممکن ہے اور یہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، یہ شیطانی عمل ہے، اور شیطان کے ذریعے سے جنات کا استعمال کر کے وہ جادوگر جو سو اس طریقے کے کاموں کو کرتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر بھی جو سو موسیٰ علیہ السلام کے نفس میں اور ان کو جو سو تھوڑا سا گھبراہٹ محسوس ہوئی، تھوڑا سا ان کو کچھ اپنے نفس میں جو سو انہوں نے کچھ گھبراہٹ اور جو سو پریشان محسوس ہوئے۔ قلنا، ہم نے کہا، لا تخف،
ڈرو نہیں، انکا انتل اعلیٰ، بے شک تم ہی غالب ہوگے۔ اب اللہ کے طرف سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ حکم دیا یا ان کو جو سو وحی کیا کہ آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً آپ ہی غالب ہوں گے۔ تو ابھی آگے انشاءاللہ بات لمبی ہے، اس کو ہم یہیں پر روکتے ہیں، کل انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کو مکمل کریں گے۔ یہیں پر رکتا ہوں میں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔